जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का पोर्शन, ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 का पोर्शन है। आपको बता देना चाहते हैं, ये आपके सामने चैप्टर नंबर 5 का पोर्शन है। इसमें क्या देखने वाला है? ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे हार्ट पे वर्क करती हैं, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ये हिंदी तथा इंग्लिश मिक्स बैच है। यदि आप केवल इंग्लिश देखना चाहते हैं तो उसका पूरा वीडियो, एटलीस्ट पूरा चैप्टर ख़त्म करके वीडियो अपलोड कर दिया गया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमको क्या क्या देखना है? सबसे पहले डिफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना पड़ेगा, मतलब ये दवाइयाँ कैसे हमारे शरीर के अंदर वर्क करती हैं। उसके बाद इंडिकेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखना पड़ेगा पूरा डिटेल में। उसके बाद डोज आपको एकदम अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो यानी इतना चीज़ आपको एकदम 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके सामने पहला पोर्शन इंट्रोडक्शन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक, यानी शॉक के दवा, यानी शॉक की दवा द्वारा उपचार। तो पहले समझते हैं शॉक क्या होता है। कहते हैं यार जैसे शॉक हो गई बाड़ा हो, ठीक है, मतलब झटका लग गई बाड़ा है, तो मतलब शून्य टाइप में हो जाएंगे। तो ये क्या लिख रखा, शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें बॉडी टिश्यू तथा, ठीक है, ब्लड परफ्यूजन यानी रक्त प्रवाह बहुत कम हो जाता है, जिससे सेलुलर तथा टिश्यू इंजरी हो सकती। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे एक तरह की एक मेडिकल इमरजेंसी होती, चाहे आप कहीं गिर गए तुरंत हो सकता है, या कोई खतरनाक चीज़ सोच लिए तब हो सकता है, जिससे यानी बॉडी टिश्यू को ब्लड परफ्यूजन जो होता है वो कम हो जाता है, जितना अमाउंट में जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है, जिससे टिश्यू तथा तुम्हारे पास सेल तथा टिश्यू इंजर्ड हो सकते हैं। ठीक, तो ये एक तरह का खतरनाक कंडीशन होता है। अब कैसे तुम जानोगे इस बंदे को शॉक हो चुका है? देखिए लिख रखा है, ये लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन होती है, मतलब खतरनाक सिचुएशन, आदमी को कभी कभी इसमें हार्ट अटैक्स होने से मृत्यु हो जाती है। अब इस बंदे में तुम्हारे पास क्या होगा, यदि शॉक होगा तो रैपिड हार्ट बीट यानी धड़कन क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो कहते हैं जैसे मान लेते हैं अभी कोई खतरनाक चीज़ देख लिया तो शॉक में चले जाते हैं ना, तो आपकी धड़कन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये भी हो सकता। अब बताओ, धड़कन तेज हो सकती है, या कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी तुम जो सो कर भौचक्का टाइप में हो गए ना, तो उस तरह से। तो यहाँ पर कभी कभी लो ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। यानी यानी क्या लिख रखा है, पल्स कमजोर हो सकता है। जैसे पल्सेस होती है ना, ठीक है, जैसे यहाँ बगल में अंगूठे के बगल से हम क्या कर सकते हैं, हार्ट बीट तथा पल्सेस को मेजर किया जाता है। आपकी पल्सर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा वीक हो जाएगी। कोल्ड तथा तुम्हारे पास क्या होगी, क्लैम्पी इस पे, मतलब आपको ठंडक टाइप में लगी, जैसे नहीं सकड़न टाइप में होती है उस टाइप से हो जाएंगे। आपकी स्किन क्या हो जाएगी, क्लैम्पी हो जाएगी, मतलब जैसे रोआ नहीं करते, कहते हैं शॉक में रोआ खड़ा हो जाता है, तो उस टाइप से। इस सब को क्या बोलते हैं आपके सामने, यहाँ से शॉक बोला जाता है। ठीक, तो ये अब इसको कैसे उपचार किया जाता था, ट्रीटमेंट में तुम्हारे पास क्या देखिए साफ साफ लिख रखा, ट्रीटमेंट 2 भागों में किया जाता है। पहला आपके सामने क्या होगा, प्राइमरी थेरेपी, मतलब नहीं होता कि प्राइमरी थेरेपी कैसे करेंगे। प्राइमरी थेरेपी कैसे करेंगे ये छोड़िए थोड़ा सा, यह थेरेपी हीमोडाइनमिक डिस्टरबेंस यानी ब्लड फ्लो की गड़बड़ी को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं, क्योंकि शॉक इससे हो सकता है कि आपके ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा, तो प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। इसमें सबसे पहले दवा को देंगे उसके जो ब्लड को मेंटेन करे। देखिए बीपी, ठीक है, यानी मेंटेन करना तथा आर्गन परफ्यूजन सुधारना, जिससे मेन एम होता, मतलब सबसे पहले किसी न किसी तरह से उस बंदे का ब्लड प्रेशर मेंटेन करेंगे। क्योंकि ब्लड प्रेशर भी सब खेल है किसका, हार्ट का। यदि ज़्यादा हो तो कम करेंगे, कम हो तो किसी न किसी तरह से उसको हम क्या कर देंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या हम यानी कंडीशन में दे सकते हैं। देखिए ड्रग्स यूज, यानी हम उस बंदे को क्या कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। क्या होगा, आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, या तुम्हारे पास रिंगल लैक्टेट दिया जा सकता है। वैसोस्प्रिन दे सकते हैं, जैसे डोपामीन हो गया, नॉर एपी, ठीक है, नार एड्रेनलिन हो गया। इस कंडीशन में ये 2 दवाइयाँ आप दे सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी, मान लेते हैं ब्लड लो हो गया है या हाई हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो बताइए ऑक्सीजन यदि कमी होगी तो हर एक टिश्यू के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से थेरेपी करना पड़ेगा, ऑक्सीजन थेरेपी जिसको कहते हैं।
तो ये भी देख सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक, तो इन कंडीशन में इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अब सेकेंड ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, सेकेंड थेरेपी में क्या कर सकते हैं, लिख रखा सामने, शॉक द अंडरलाइनिंग केस आप ट्रीट किया जाता है। मतलब अंडरलाइनिंग में हम रख के अपने सीमित में रह के काम करेंगे। जैसे ठीक, यानी अधिक स्राव होता है, यानी ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, स्राव होने का काम हो सकता है। जैसे मान लो कहीं आपको चोट लग गई, तगड़ा ब्लड लॉस हो रहा है, उस कंडीशन में भी प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा रखा, इन्फेक्शन यानी सेप्टिक शॉक, मतलब सेप्टिक शॉक में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम ट्रीट कर सकते हैं। यानी एलर्जिक रिएक्शन, किसी पर्सन को ना किसी दवा से या किसी खाने से या किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, उस कंडीशन में भी आपको क्या होता है, शॉक होने का कंडीशन हो सकता है, जो सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा। तो यानी इसे दो में कैटेगराइज किया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक, अब इसके ये हो गया। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन याद आ गया। याद रखना, क्लासिफिकेशन में आपको एक एक दो दो याद दवा रखनी है। सबसे पहले आपके आप सामने आ जाता है सिंपैथोमिमेटिक यानी एमाइन होते हैं, जिसमें क्या होता है, एड्रेनलिन आता है, डोपामीन आता है, नॉन एड्रेनलिन आता है। ठीक, तो ये दवाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। बीटा एडिनोरो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट यानी वैसे प्रेसिन हो जाएगा, और क्या लिख रखा, फेंटोलामीन हो जाएगा। तो ये दो दवाइयाँ आपके सामने दी गई है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, हार्डिकॉर्टिकोसाइड यानी हाइड्रोकॉर्टिकोसाइड दे सकते हैं, मेथाइल पेडनिसोलोन दे सकते हैं। तो ये दो दवाइयाँ इसमें। अब मान लेते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसको ऑक्सीजन इन्हेलेशन दे सकते हैं, इन्हेलर लगा देंगे, सिलेंडर जो ना तो गैस का, उसका प्रयोग कर लेंगे। ग्लाइकोगॉन से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये कैटेगरी की दवा हमारे शरीर के अंदर अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करती हैं उसको देखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कैसे परफॉर्म करती है, तो इसके लिए कई हो सकते हैं। देखिए लिख रखा, इन दवाओं का मुख्य काम शरीर में ब्लड प्रेशर तथा हार्ट फंक्शन को सुधारना होता है। पहले दे रखा सिंपैथोमिमेटिक एमीन, ये दवाइयाँ क्या करती हैं, ये दवाइयाँ शरीर में रक्त के प्रवाह यानी परफ्यूजन प्रेशर और दिल की धड़कन की क्षमता यानी कार्डियक आउटपुट को बढ़ावा देती हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पास ये सिंपैथोमिमेटिक एमिट होते हैं, जो ये पहुँचते ही शरीर के अंदर रक्त प्रवाह को मेंटेन करते हैं, जिससे हार्ट प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ा दी जाती है, जिससे सफिशियंट अमाउंट में जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए टिश्यू इंजर्ड नहीं होगा, पहुँचा दिया जाएगा तो टिश्यू इंजर्ड नहीं हो जाएगा। पहली कंडीशन पे ये वर्क करते हैं। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा, अल्फा 1 एक्टिवेशन, इसके सक्रिय होने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती यानी ब्लड क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिससे बीपी बढ़ सकती है, यानी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन दी गई है। अब यानी अल्फा 1 यहाँ पर बीटा 1 कैसे वर्क करते हैं, बीटा 1 एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे दिल की धड़कन हार्ट रेट क्या हो जाएगा, और दिल के पंप यानी हार्ट पंप करने की ताकत क्या हो जाएगी, आराम से बढ़ जाएगी। तो ये कंडीशन हो सकता है। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, प्रोसीन जो तुम्हारे पास रिसेप्टर होता है उस पर ये कैसे कम करते हैं, ये रिसेप्टर नसों को सिकुड़ते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो जाती है। मान लो ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो ये सिकोड़ देंगे पाइप, यदि सिकोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पे वर्क करती हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड जैसे तुम्हारे पास लिख रखा हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, ये दवाएं मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर यानी स्टेबलाइजर करने में मदद करती हैं, यानी ब्लड प्रेशर को क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज करने में मदद करती हैं। तो ये कंडीशन दी गई है। ये तो यानी तुम्हारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन था। इंडिकेशन मतलब किन परिस्थितियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो उसे इंडिकेशन बोलते हैं। कईयों में हो सकते हैं, जैसे एड्रेनलिन कहाँ प्रयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग एनाफाइलैक्सी यानी गंभीर एलर्जी हो गया तभी शॉक हो सकता, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एड्रेनलिन का प्रयोग करते हैं। एड्रेनलिन का कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का धड़कन ही रुक जाए तब भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत कम बीपी यानी सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तब भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, आपके सामने नॉर एड्रेनलिन, यह मुख्य रूप से सेप्टिक शॉक के अचानक गिरे हुए बीपी को ठीक करने, जैसे किसी बंदे का ना कोई चीज़ देख ले तो ब्लड प्रेशर फन से कम हो जाएगा, तो उस सब को ट्रीट करने के लिए हम इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या आ जाता है, डोपामीन,
इसका उपयोग कार्डियोजेनिक शॉक तथा हार्ट फेलियर में किया जाता है। यानी डोपामिन का प्रयोग क्या होगा, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया या किसी बंदे का हार्ट फेल हो गया तो उस कंडीशन को सही करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। ये सब याद रखना, बहुत 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 कम क्षण में ये सब किया जाना चाहिए, तो आदमी की डेथ हो सकती है। हाइड्रोकॉर्टिकोसोन यानी सेप्टिक शॉक और शरीर में होने वाले किसी भी गंभीर सूजन यानी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन में हाइड्रोकॉर्टिकोसोन दे सकते हैं। ग्लाइकोगॉन कहाँ प्रयोग किया जाता है, इनकी कंडीशन सुन लीजिए। ग्लाइकोगॉन जब शुगर लेवल बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसे सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, तब उसका प्रयोग किया जाता है ग्लाइकोगॉन का। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके सामने क्या हो गया यहाँ से, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई हैं यहाँ से, ठीक। तो ये इंडिकेशन था। अब यहीं पर लिख रखा क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिया देगा, जैसे पहले लिखा दवा से एलर्जी हाइपर सेंसिटिव, मतलब कोई बंदा हो किसी दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते। लीवर यानी सीवियर लीवर डिजीज में आप क्या होगा, किसी बंदे को सीवियर लीवर डिजीज हो गया तो उसको भी सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं दे सकते हैं। किडनी फेलियर बताओ, ऑलरेडी किडनी फेलियर तथा नेफ्राइटिस, मतलब उसके किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वही डैमेज है, तब भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने नैरोग्लाइकोमा, ग्लाइकोमा मतलब आंख संबंधी डिजीज होती है। इसमें क्या कर देती है, आपके सामने आंख हो गई, आपके सामने लेंस हो गया, तो इसमें क्या होती है, जो ऑप्टिक यानी इंट्रा आकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, गुर्दे बढ़ जाता है, तब भी दिक्कत हो सकती है। आंखों की बीमारी में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इन कंडीशन में आप प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ से कुछ डोजेज दिया गया है, देखिए खुराक। अब याद रखना ये जो डोजेज है किसकी है, बुक की। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रिस्क्रिप्शन जो लिखते हैं फिजिशियन घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से आते हैं, देखिए क्या दे दिया गया है जी, ठीक है। पहले दे रखा आपके सामने एडिन 0.05 से लेके 2, ठीक है, MCG पर केजी के हिसाब से देना पड़ेगा। डोपामीन देखा जाए तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, 2 से लेके 20 MCG पर केजी के हिसाब से देना पड़ेगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है डोबूटामीन, यानी तुम्हारे पास 2 से लेके तुम्हारे पास 20 MCG होता, पर केजी के हिसाब से देना पड़ता। वसोप्रेसिन देखा जाए तो ये भी IV रूट के द्वारा दिया जाता है। अब ये सब जितनी भी दवाइयाँ होती मोस्ट इंजेक्शन के रूप में आती हैं, क्योंकि इमरजेंसी में तुरंत ये काम की जाती हैं, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो ये आपके रहा आपके सामने कौन सा चीज़ें, ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग, ठीक है, कहाँ पर, यानी थेरेपी, शॉक थेरेपी में। तो इतनी चीज़ें जो कहे थे हम क्या कर दिए, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।